2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रह जाएंगे पुराने चेहरे या जनता चाहती है बदलाव। संवाद इंडिया चुनाव स्पेशल की कड़ी में हम बिहार और उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको पहले ही बता चुके हैं। इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, वही महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है और वो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। बॉलीवुड से लेकर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी तक वहीं रहते हैं। ये वही महाराष्ट्र है जहां कभी मराठा का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले शिवाजी का संबंध भी यहीं से था। समुद्री व्यापार हो या फिल्मों की दुनिया, मुंबई के बिना सब अधूरा सा है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। ये दोनों ही भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल हैं। मुंबई ने अपने विकास के कुछ साल देखे हैं। जब बम्बई हुआ करता था तब झुग्गी झोपड़ी हुआ करते थे। अब मुंबई हो गया है, काफी कुछ चीजें बदल गई हैं। विकास की ओर लगातार मुंबई अग्रसर है। विकास की बात हो रही है तो इसमें राजनीति भी शामिल है। न सिर्फ शहरों का विकास हुआ है बल्कि राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं का भी खूब विकास हुआ है। वर्तमान की राजनीति का दौर देखें तो कभी महाराष्ट्र में एक शस्त्र राज करने वाली शिवसेना खुद अब बैकफुट पर है। शिवसेना में दो खेमा हो गए हैं। शिवसेना के कुछ विधायक लेकर एकनाथ शिंदे भाजपा में मिल गए हैं। उसके बाद वहां पर सीएम बन गए। विपक्ष में रही भाजपा को सरकार में ले आए और सरकार में रहे उद्धव ठाकरे को सरकार से हटना पड़ा। अब दोनों खेमा को चुनाव आयोग दो अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं, जबकि कभी भाजपा के साथ रहने वाली शिवसेना बीच में साथ छोड़कर चली गई थी। 2024 का चुनाव आ गया है। सीट बंटवारे को लेकर अभी महाराष्ट्र में कोई खबर नहीं है। इस मामले में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी और ना ही एनडीए कोई अपना चुनाव कार्ड नहीं खेल रहा। अभी देखना होगा कि किसकी सीट सुरक्षित रहती है और किस पर पार्टी विश्वास करती है और किसको चुनाव से साइड करती है। महाराष्ट्र से बात करें तो केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी नागपुर के लोकसभा सीट से आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 23 सीटों पर जीत मिली थी। शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, एआईएम को 1 और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। जबकि 2014 में भाजपा को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट पर जीत मिली थी।